इसमें उसमें खर्च हो जाएगा, आपको पता नहीं। भागवत सब तरह का अनुभव कराते हैं। वो कहते हैं कि पहले आप दुनिया भी भोग लो, संसार भी भोग लो, और आपको ये जो समय मिला है, अगर आपने इस समय को गंवा दिया तो फिर आपको बहुत पछताना पड़ेगा। दुनिया का हर काम आदमी अपनी नौजवानी में करता है। लोग कहते हैं कि भाई जब बूढ़े हो जाएंगे अभी भगवान के भजन किया जाएगा, जब बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे। अरे जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये आंखें, इस शरीर में आँख, नाक, कान, ये भी जब आप दे देंगे, क्योंकि आप जब नौजवानी थी तो आप इनको आप दुनिया के कामों में, दुनिया के पदार्थों को इकट्ठा करने में आपने लगा दिया। अब बुढ़ापे में क्या होगा? तो सरकार भी जो आप जहाँ कहीं नौकरी शुरू करते हैं, जब 60 वर्ष की उम्र हो जाती है तो सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है। भाई अब आपसे काम नहीं होगा, अब आपका रिटायरमेंट नहीं किया जा रहा है, आप अपने घर जाइए, घर के काम करेंगे। तो आप कैसे सोचते हो कि बुढ़ापे में होगा? जो भी महात्माओं ने प्राप्त किया उस प्रभु को नौजवानी में प्राप्त किया। हमारे स्वामी जी महाराज ने गुरु की खोज में कितनी मेहनत की, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता कि गुरु को पाने के लिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बहुत मेहनत की। जब तक गुरु नहीं मिले स्वामी जी महाराज तड़पते रहे, रोते रहे गुरु के लिए, और जब गुरु मिल गए तो उनके चरणों में अपनी चीज को रखने के इतना रोए कि जली की जमीन टूट गई। ऐसा गुरु महाराज ने अपनी शरीर से फरमाया। और जब दादा गुरु चले गए शरीर से तब भी रोए, लेकिन जब नहीं मिले तब भी रोए, जब मिले तब रोए, और जब चले गए तो बहुत रोए। 4 वर्षों तक अपने गुरु की याद में अपने को छुपा करके रोते रहे। उनको अंतर में दादा गुरु का आशीर्वाद मिला, उनको निर्देशन हुआ कि अब इसको छोड़ो, अब जो आपको काम बताया गया है उस काम को आगे करना है। काम क्या था? जीव जगाने। 10 जुलाई सन 1952 वाराणसी से स्वामी जी महाराज की सत्संग की शुरुआत। तब संगत छोटी संगत थी। गुरु महाराज की मेहनत और परिश्रम से आज संगत बहुत, पहले नदी थी, पहले नाले के रूप में थी, फिर नदी का रूप धारण किया, और गुरु महाराज की आज समुद्र रूपी संगत लहलहा रही है। ये गुरु महाराज की मेहनत का प्रताप है। हमारा आपका सौभाग्य है कि गुरु महाराज ने हमारा भी आपका हाथ पकड़ लिया। जैसे गुरु महात्मा कहते हैं, समय के महापुरुष के लोगों को खोज करना चाहिए, जब वो मिल जाए तो या तो उनका हाथ पकड़ लो, नहीं अपना हाथ उनको पकड़ा। तो हमारे आपके अंदर तो इतनी अकल और बुद्धि ही नहीं थी कि महात्माओं को अपना हाथ पकड़ा। महात्मा किसी न किसी वसीले से, किसी न किसी बहाने से हमको आपको मिल गया, हमारा काम। ये हमारे आपके जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो मेरी भाई बहनों, जब बच्चा छोटा होता है तो इस जीविका के द्वारा उसको दुनिया का ज्ञान मिलता है। माँ बाप उसको स्कूल भेजते हैं, स्कूल में वो शिक्षा ग्रहण करता है, और शिक्षा ग्रहण करते करते वो कितनी मेहनत करता है, दिन रात दिन में स्कूल में और रात में जाके करके स्कूल का काम करना। हमारे यहाँ के सभी बच्चे कर रहे हैं। इसलिए इस शरीर के लिए कि हमारे मास्टर साहब ने हमको होमवर्क दिया है, ये करना है, फिर इस एक विषय की तैयारी करके ये करना है, फिर ये करना है। तो दुनियावी पढ़ाई के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं।
और हम आप अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करते। तो महात्मा बताते हैं समय मिला है, अवसर मिला है, इसी जन्म में अपना काम बना लो। ये दुनिया का बाजार है, दुनिया के बाजार में सोना चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक सब मिल रहा है। आप सब उनका सौदा हम आप कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा के लिए कोई ख्याल नहीं। महात्माओं के दरबार में जब भी आओ, महात्मा के पास तो सब कुछ है, उनके पास सोना चांदी हीरे जवाहरात की खदान है, लेकिन जब महात्माओं के दरबार में आओ तो सौदा सबसे ऊंचा करो। सौदा ऊंचा का मतलब अपने घर जाने का सौदा करो, क्योंकि ये जो सोना चांदी हीरे जवाहरात रुपया पैसा है, ये सिर्फ इसी शरीर तक है। जिस दिन ये शरीर गिर जाएगा, दुनिया के जितने भी सोना चांदी हीरे जवाहरात हैं, थाल में सजा करके इसकी आरती उतारो, ये शरीर खड़ा होने वाला नहीं। महात्माओं के दरबार में जब आओ तो सौदा ऊंचा करो कि अपने घर जाने का उसे बख्शीश मांगो कि हे प्रभु, हे मालिक, हमारी जीवात्मा का कल्याण इसी जन्म में करो। और वो जो रास्ता बताए उस रास्ते पे चलो। दुनिया कहाँ है? दुनिया देखो प्रेमी भाई बहनों, दोनों आंखों के नीचे है। दुनिया इन दोनों आंखों के नीचे है और मालिक इन दोनों आंखों के ऊपर। गुरु महाराज बताते थे, आज देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं। देखो भी नवरात्रि का समय चल रहा है, नवरात्रि का समय चल रहा है, आज नवमी भी है। गुरु महाराज बताते थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से हमको आपको मनुष्य शरीर मिला है। महात्मा इस बात का अनुभव करते हैं, देखते हैं, तब लिखते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने इसको बोध में लिखा, यानी कि आत्मज्ञान में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर दुर्लभ, यानी कि सुर माने देवता, उनको दुर्लभ है। सदग्रंथों में इसकी व्याख्या की गई है। अगर उन्हें कहते कि बड़े भाग्य देवी तन पावा, अगर देवी देवताओं का तन सबसे ऊंचा होता तो ये चौपाई नहीं की जाती। लेकिन आप मनुष्य हो, आपके बारे में गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। देवी देवता कहाँ है? देवी देवता इसी मनुष्य शरीर के अंदर है। स्वामी जी महाराज बताते थे, चक्र में गणेश जी का वास, इंद्री चक्र पर ब्रह्मा सावित्री का वास, नाभि चक्र पर लक्ष्मी जी और विष्णु जी का वास है। इस शरीर का जो हृदय चक्र है, इसमें शिव और पार्वती का वास। और आद्या महाशक्ति, आदि शक्ति जिनको दुर्गा जी कहते हैं, आद्या महाशक्ति कहते हैं, इनका वास कंठ चक्र में। और आपकी जीवात्मा कहाँ बैठी है? सबसे ऊपर, इस पूरे शरीर से दोनों आंखों के मध्य में बैठी है। तो जितने देवी देवता हैं सब नीचे हैं, और हम आप पूजा करते हैं देवी देवताओं। देवी देवता को मनुष्य शरीर पाने के लिए खुद ही तरसते हैं, तो वो हमें आपको क्या दे सकते हैं? महात्मा कहते हैं, आपका जो ख्याल नीचे की तरफ फैला हुआ है, इसी ख्याल को आपको ऊपर की तरफ पलट देना। और कोई बड़ा काम नहीं है, इसमें बहुत शारीरिक मेहनत है, कोई पहलवानी का काम है, कोई मेहनत का काम नहीं है। आपका ख्याल जो नीचे की तरफ फैला हुआ है, इसी ख्याल को दोनों आंखों के ऊपर कर देना। तो जो देवी देवता याचना करते हैं मनुष्य शरीर की, वो आप सबके नीचे। इस रहस्य को हम आप जान पाए तो गुरु की दया से जान पाए। आज देखिए कितने लोग नवरात्रि व्रत रख रहे हैं और क्या क्या पूजा पाठ कर रहे हैं। सब आप
हमारी आपकी आंखों के सामने। तो अपने ख्याल को प्रेमी भाई बहनों ऊपर की तरफ कर देना। जब आप अपने ख्याल से सुमिरन करेंगे जो शब्द महात्माओं ने बताया, शब्द माने नाम, जो नाम हमको आपको मिला है, जब उस नाम का हम आप सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, भजन करेंगे, तो हमारा आपका सबसे पहला कदम स्वर्ग में पड़ेगा। इतना सुलभ और इतना आसान रास्ता। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम मेहनत तो मेरे दिल से कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। तो प्रेमी भाई बहनों, जब भी सुमिरन करो, जब भी ध्यान में बैठो और जब भजन में बैठो, तो दुनिया के ख्याल, दुनिया के जो चिंतन है, चाहे वो घर का चिंतन हो, धन का चिंतन हो, बच्चों का चिंतन हो, इन चिंतन को थोड़ी देर के लिए अलग करो। अगर आप सुमिरन कर रहे हो, आपके मन में ख्याल आ रहा है कि हमारे खेत में अभी खाद पड़ना बाकी, आप सुमिरन कर रहे हो, आपका ख्याल बच्चों पे चला गया, पत्नी पे चला गया, इष्ट मित्रों रिश्तेदारों पे चला गया, तो आपका सुमिरन कैसे होगा? तो जब भी सुमिरन करो तो मालिक की याद करो। जिनको स्वामी जी महाराज से नाम दान मिला, तो पांचों धनियों को पहले याद करो, और पांचों धनियों को जब याद करो तो गुरु महाराज को याद करो। गुरु ही सहायक है, गुरु ही हर कदम पे आपको ताकत देंगे, बल देंगे, और उन्हीं के बल से आप आगे जा सकोगे। अगर आपने गुरु का सहारा लेना छोड़ दिया तो आपका सुमिरन ठीक नहीं। आप जब ध्यान पर आप बैठो, तो जो रास्ता महात्माओं ने बताया, दोनों आंखें बंद करके सामने की तरफ देखो, लेकिन जब भी मन आपका भागे इधर उधर, तो गुरु के स्वरूप को, गुरु के ख्याल को, गुरु के स्वरूप को अंदर में प्रकट कर लो, उनकी याद कर लो। उनको याद करते रहोगे, उनके याद से आपका काम होगा। भजन में जब बैठो तो मानी बगैर गुरु के कुछ भी संभव नहीं। तो सुमिरन ध्यान भजन में जब आप बैठोगे तो उस मालिक की दया होगी। प्रेमी भाई बहनों, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। एक साहब थे, उनके देवी जी आती थी, बताते थे हमारे देवी आती है, लोग जाते थे, उनका भला होता था, बहुत से लोगों का भला होता था। काफी समय पहले की बात है, मैं भी जान पहचान थी, हम भी चले गए, बैठे थे, वो ऐसे बैठे थे, मैं भी बैठा। उनकी काली जी और दुर्गा जी दोनों आते, तो हमसे वो कहने लगे कि आप पूजा किसकी करते हैं? हमने कहा हम तो बाबा देवजी महाराज की पूजा करते हैं, उन्हीं को अपना आराध्य मानते हैं, उन्हीं को अपना भगवान मानते हैं। तो उन्होंने कहा हमारी देवी आपके पूरे शरीर में कहीं हमको ठीक नहीं रही। तो प्रेमी भाई बहनों, जो लोग ध्यान, सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। ये महावीर नाम है जो आपको गुरु के द्वारा मिला। भूत प्रेत देवी देवता आपके निकट नहीं आएगी जब इस नाम का सुमिरन करोगे। इसलिए इतना प्रताप है, आप जो भी करते हो उसको अपने गुरु को अर्पण कर दिया। जो भी करा ध्यान सुमिरन भजन करो और गुरु महाराज को अर्पित कर दिया। महात्मा आपको इसलिए कुछ नहीं देते कि अगर आपकी मजबूरी आपको तुरंत दे दिया जाए, तो मनुष्य आज का इतना तामसी है, इतना क्रोधी है कि लोगों को अपनी मेहनत, अपनी जो भजन की कमाई है, तो किसी को गधा बना देगा, किसी को बैल बना देगा, किसी को ऊंट बना देगा। तो महात्मा आपके भजन को अपने चरणों में बांध, डोरी में बांध करते हैं। जब आप जाने लगोगे इस संसार से, तब वो आपके काम आएगी, वो दौलत तब आपको मिलेगी
अभी दे दिया जाए तो आप अर्थ का अनर्थ कर दोगे। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो सेवा से हमारे आपके विकारियन जो भी हम विकारियन है वो साफ होते हैं, निर्मल होते हैं। सेवा जरूर करें। पहली सत्संग, दूसरी सेवा और तीसरा भजन। सत्संग, सेवा और भजन। सत्संग कहीं भी हो तो सुनना चाहिए और वचनों को हमेशा चेक करके सुनना चाहिए। वचनों को चेक करके आपने सुना तो वो वचन आपको समय पर याद आ रहा है और आपने ऐसे सुना और ऐसे निकाल दिया तो आपको सुनने का अच्छा था। और सेवा कहीं भी हो रही हो तो सेवा कर लेना चाहिए। महात्मा आपको सत्संग से देना चाहते हैं, सेवा से देना चाहते हैं, भजन से देना चाहते हैं, वो तो हर तरह से देना चाहते हैं। हमको आपको देने का सबूत तो होना चाहिए, तरीका तो होना चाहिए। तो प्रेमी भाई बहनों, इसमें लेकिन एक शर्त महापुरुषों ने लगा दिया, ये दौलत आपको कब मिलेगी, काम आएगी, जब ये आपका मनुष्य शरीर पाक साफ सुथरा रहेगा। अगर आपने इस शरीर को गंदा कर दिया तो आप ना तो सूर्यन कर सकते हो, ना भजन कर सकते हो, इसको साफ सुथरा रखना। मालिक ने कहा जैसे हमने आपको मनुष्य शरीर दिया है, इसको साफ सुथरा रखना। अगर आपने इसको गंदा कर दिया तो सख्त सजा मिलेगी। आज हमारे स्वामी जी महाराज और स्वामी जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाते हुए गुरु महाराज जी इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। जीवों के ऊपर उनको छू करके, देख करके, उनके घर जा करके, उनसे मिल करके कितना बड़ा काम है। प्रेमी भाई बहनों, अब तक के इतिहास में जो काम स्वामी जी महाराज ने किया, ये काम किसी महात्मा ने नहीं किया कि बहुत बड़े लंबे चौड़े मैदान में बैठ करके लोगों को बैठा करके लाखों लोगों को एक साथ नामदान दिया। ये नामदान महात्माओं की मौत से मिला करता, ये उनकी दया का वरदान हमको आपको मिल गया। ऐसे महात्मा इसको बहुत मेहनत करते थे। जब उनके आश्रम में रह करके लोग पहले के समय में लोग उनके आश्रमों में रह करके मेहनत करते थे। साल 2 साल 10 साल में जब उनकी दया हो जाती है तब मिलता है। लेकिन इस कलयुग में वर्तमान समय में स्वामी जी महाराज ने और पूज्य महाराज ने इतनी बड़ी दया की, कितने लोगों की सूरत को सत्य के साथ जोड़ करके और प्रभु प्राप्ति का रास्ता बता दिया। और इसमें कुछ लिया नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, कोई धन नहीं लिया, और खाली एक शर्त लगा दिया कि देखो ये मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखना, इसको गंदा मत करना। अगर आपने इसको गंदा किया तो ठीक है। हम आप जो कपड़ा पहनते हैं इसमें अगर धूल लग जाए तो इसको फेंक देते हैं। तो जो रक्त लगे या जामा होए पलीर, वह रक्त पीवे मानवा तो कैसे कोमल चीज। हनुमान जी को देखो, लोग बल और बुद्धि का देवता मानते हैं, दुनिया के लोग ऐसे मानते हैं। यदि मांस खाने वाले बलवान भारी होते, हनुमान क्यों न खाए, तो बताओ। हनुमान जी ने कभी शराब मांस का सेवन नहीं किया और उनको बल का देवता था। आप रामायण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो तो उनमें सारी बातें लिखी हैं। लेकिन अगर किताबें पढ़ने से लोगों को ज्ञान हो जाता तो महात्माओं की क्या जरूरत। महात्माओं ने तो अपने जीवन में जो अनुभव किया, जो देखा, उनको किताबों में लिख दिया। सार शब्द महात्माओं से ही मिलेगा। रामायण और गीता से विजय महात्माओं ने जो देखा वो आपकी समझ में नहीं आने वाला। आज रामायण की चौपाई लोग पढ़ करके और तरह तरह के विवाद कर
नाना प्रकार की पसंद करते हैं कि रामायण में ये गलत बात लिखी है, उनके लिए ये बात लिखी, उनके लिए बात लिखी,